मैं प्रवीण कुमार आज आपके सामने वर्गमूल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज धनमूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और धनमूल का बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि संख्याएं दे देगा वो बड़ी से बड़ी संख्या का धनमूल कैसे निकाले, ठीक है, कि किसका किसका धनमूल है दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है मेरे पास, एक के किन किन संख्याओं के बाद में किन कोई भी संख्या है अगर आज हम निकालेंगे दोस्तों धनमूल। पहले तो धनमूल देख लेते तो होता क्या है। जैसे हमें 12 की संख्या दे दी कोई, 12 × 12 × 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये दोस्तों, इस तरीके से होता है धनमूल। वर्गमूल अगर होता तो वर्गमूल 12 × 12 उसमें उसी संख्या ही गुना, ठीक है। तो 144 हो जाता है। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है धनमूल आपका। मतलब किसी की पावर जैसे 13 होगी, 13 की पावर 3, तो ये होता है आपका धनमूल। और वर्गमूल होता है दोस्तों जैसे 12 की पावर 2, ठीक है। ये इसकी ये होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कोई संख्या होगी, जैसे आपको एक कोड तो ये याद रखना है, 0 1 5 6 और 4 और 9 दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में ये डिजिट मिला, ठीक है दोस्तों, अगर किसी संख्या के लास्ट में डिजिट मिला तो उसका धनमूल दोस्तों यही संख्या होगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और अगर आपको मिला क्या 2, तो इसका अपोजिट दोस्त हो जाएगा 8। हमेशा इनका जोड़ जो होगा, इनका जोड़ हमेशा 10 होगा। अगर 2 मिला तो उसका अपोजिट कितना होगा, उसका धनमूल जो होगा दोस्तों 8 होगा, ठीक है। और 8 मिला तो उसका अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, 10 हो जाएगा। और अगर मिला आपको 7 तो उसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। और 3 मिला तो उसका अपोजिट 7, तो इनका भी जोड़ कितना होगा दोस्तों, अगर दोनों को जोड़ने लगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो कितनी संख्या है टोटल आपकी, 10 संख्या होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 तो ही होगी और 4 ये दोस्तों होगी, ठीक है। 4 संख्याएं होगी आपकी। सेकंडों का सवाल है दोस्तों कि किसी भी संख्या का धनमूल कैसे निकाले। तो दोस्तों इस तरीके से 2 का अपोजिट क्या होगा आपका 8, ठीक है। 7 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट उल्टा हो जाएगा इसका, 3 का अपोजिट हो जाएगा 7। इन दोनों का अगर अगर किसी का भी दिया हुआ है इनमें से, इन वाली संख्याओं में से आ गया तो हम उसमें से 10 में से घटा देंगे उस वाली संख्या को। जैसे 2 आ गया, किसी भी संख्या के लास्ट में हमने 2 देखा तो उसका अपोजिट क्या होगा आपका 8। 10 में से घटा देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, क्या बचेगा 8, ठीक है। या 8 आ गया, 10 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 2, ठीक है। 7 आ गया किसी संख्या के लास्ट में तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। 10 में से जब हम 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। या फिर 3 दे दे किसी संख्या के लास्ट में तो क्या आएगा, उसके लास्ट में 7 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो आपकी समझ में नहीं आया होगा, आगे बताता हूँ दोस्तों। ये साइड में लिख देता हूँ इसको, ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 5 6, ठीक है, 4 और 9 दोस्तों, ठीक है। ये तो इनके तो जो अगर इनके लास्ट में अगर किसी के भी धन के लास्ट में आएगा तो दोस्तों यही संख्या आएगी, ठीक है। और अगर आपका आ गया 8 तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 2। और इनका हमेशा अगर योग करने लगे 2 8 का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 2। अगर इनका टोटल करने लगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, हमेशा हमेशा की बात है, ठीक है। ऐसे ही 7 होगा, 7 को का अपोजिट दोस्तों 3 होगा, 7 और 3 10, तो इसका भी अगर टोटल करने लगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब देखते हैं दोस्तों, संख्या ले लेते हैं हम 1728, ठीक है। या मैं हमें क्वेश्चन में वो देगा कि ये किसका धनमूल है, ठीक है, ऐसा करके भी दे देगा यार, ठीक है। तो ये किसका है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 के जोड़े बनाएंगे इस वाले अपने सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है। 3 3 के जोड़े, ठीक है। तो हमें दिखा इसमें क्या है लास्ट में 8, तो हमने देखा 8 किस में है, इसमें, ठीक है। तो 8 का अपोजिट मैंने बताया था कि अगर 8 का अपोजिट आएगा दोस्तों तो उसका अपोजिट होता है 2, ठीक है। तो उसके नीचे हम लिख देंगे 2, ठीक है। बचा क्या, इन तीनों संख्याओं से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमने उठाया 1, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका वर्ग कौन से वर्ग से छोटा है, ये इसके समान है। तो 2 का वर्ग दोस्तों 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 का ही वर्ग ले लेंगे, तो 1, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। कैसे किया अब भी बता देता हूँ। इधर से अपने सीधे हाथ की तरफ से हमने 3 3 संख्याएं लेनी है, ठीक है दोस्तों। 3 संख्या ले ली हमने, ठीक है, ये अकेली बच गई। तो तो 8 का अपोजिट दोस्त हो जाएगा कितना, 8 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2। मैंने बताया कि दोनों का अगर इसका टोटल हमें इसका 8
तीन संख्या, वो सॉरी, दो संख्या ऐसी है दोस्तों, दो के चार मान लो आप। एक तो आपका 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, और 8, 7, 3 और 2, ये संख्या ऐसी है जिनका अपोजिट यही एक दूसरे के हो गए, ठीक है। 10 में से हम घटा लेंगे 8, तो हमारा जो आएगा इसमें से, ऐसी जैसे हमने 8 इसमें से, अगर 10 में से 8 हमने लास्ट में देखा 8, ये इन डिजिट से बाहर है दोस्तों, ठीक है। कौन सी से? 156 49 से। तो हमारा 8 जैसे से बाहर है, तो हमने 10 में से घटा लिया 8, तो कितना बच गया? 2। इस तरीके से, ठीक है। और ये बच गया हमारे तीन संख्याएं डिजिट से, अब का कोई मतलब नहीं, हम लेंगे बच्चे क्या, केवल एक, क्योंकि एक बचा, तीन तीन के टुकड़े बनाने हैं दोस्तों में। तो एक ले लिया हमने, एक का वर्ग दोस्तों अगर लेंगे हम, एक का क्यूब क्या होता है? एक का क्यूब एक ही होता है, दो का क्यूब दोस्तों 8 हो जाता है, वो जो किससे ज्यादा है, तो हम कितना लेंगे? इससे जो छोटा क्यूब है, तो एक का क्यूब ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि दो का क्यूब अगर लेंगे तो दो का क्यूब 8 हो जाता है, तो वो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें कितना रखना है? या तो इसके समान रखना है या इससे छोटा रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12। तो ये किसका क्यूब है? 12 का क्यूब। आशा करता हूँ समझ में आ। हालांकि मैं इसके 5-7 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, आराम से बताऊंगा, बड़ी तसल्ली से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं 2197 दोस्तों, ठीक है। ये पूछ लेगा कि किसका क्यूब है। अब इधर से मैं अपने सिद्धार्थ की तरफ से 3-3 के जोड़े बनाने हैं, ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे 7 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों। इन वाली संख्या में तो यानी 0, 156, 49, इसमें से यानी दोस्तों अगर ये संख्या आएगी तो इनका क्यूब क्या होगा? यही संख्या होगी खुद। अगर ये संख्याओं में आपको क्यूब में दिखता है ना, मतलब यहाँ पे दिखता है आपको, ये लास्ट वाली संख्या दिखती है इनमें से कोई सी, 0, 1, 5, 6, 4, 9, अगर इन संख्याओं में से एक संख्या यहाँ पे आपको दिखती है तो उसका क्यूब क्या होगा दोस्तों? वही संख्या होगी, ठीक है। आगे एग्जाम्पल आएगा उससे संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? मैंने बताया था कि अगर ये लास्ट में 7 आ गया आपका, तो 10 में से माइनस कर दो, तो इसका आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 में से आपको इसको माइनस करना है, क्योंकि इनका योग हमेशा 10 होगा, मतलब जो ये 4, 3, ये 4 संख्या है। अगर 2 आ जाता तो 2 का अपोजिट हो जाता दोस्तों 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 आ जाएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? 3, 7 और 3 10। अगर इनका योग होगा तो कितना होगा दोस्तों? अगर इस वाली संख्या को और इस वाली को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये तो इन तीनों से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 2 पे। तो 2 का वर्ग के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम? 2 का अगर देखेंगे एक ही क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट लिख लिया क्यूब आपकी, एक ही क्यूब ज्यादा, एक ही क्यूब तो सॉरी, ठीक है। 2 की क्यूब अगर करेंगे दोस्तों इस 2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 8। तो हमें क्या करना है? हमें इससे छोटी संख्या लेनी है 2 से, मतलब ये अकेला 2 बचा, तो 2 से छोटी क्या होगी दोस्तों? 1, तो ये 13 की क्यूब हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर। एक बार और बताता हूँ मैं आपको ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल फिलहाल ले लेते हैं दोस्तों। 2744 क्यूब के लिए दोस्तों इस तरीके से 3 होता है, ठीक है, और वर्ग के लिए होता है 2। ये क्यूब है क्योंकि, ठीक है। तो मैंने क्या करना है? अपने सिद्धांत की तरफ से 3 अंकों का वो बना लिया दोस्तों ग्रुप, ठीक है। इधर से एक बच गया, ठीक है, मतलब इधर से दो दो ही जो बच गया, इधर से बच गया, ठीक है। तो हम देखेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 4 के इसमें तो है नहीं, मतलब इन वाली संख्याओं में तो है नहीं 4, 4 कौन से में हमारे इसमें, तो 4 का अपोजिट दोस्तों 4 ही होगा, क्योंकि इनका अपोजिट जो होगा ना, ये जो संख्या लिखी है मैंने, इनका अपोजिट मतलब इनका क्यूब यही होगा, ये ही संख्या होगी, ठीक है। तो इनमें से चाहे 0 आ जाओ लास्ट में, चाहे 1 आ जाओ, 5 आ जाओ, 6 आ जाओ, 4 आ जाओ, 9 आ जाओ, तो दोस्तों ये वही रहेगी। तो इसमें 4 आ गया तो 4 का 4 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। मैंने लिख दिया इसमें साफ साफ अक्षरों में, तो 4 का अपोजिट 4 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। और अब बचा कितना? 2। 1 का क्यूब दोस्तों क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, जो कि इससे 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का क्यूब ही लेंगे दोस्तों हम, 1 का क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर इस तरीके से। आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत हो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ले लिया जा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि इस वाली तरफ से क्यूब है दोस्तों, इस तरीके से
मैंने कहा था कि अपने सिद्धार्थ की तरफ से तीनों तीन तीन का एक वो बनाना है, ठीक है। अब हमने बना लिया। मैंने बताया था कि अगर इसके लास्ट में इनमें से कोई से भी आ गया, इनमें से कोई से भी 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया या 9 आ गया, तो वही संख्या होगी। तो इसमें 4 आ गया दोस्तों, तो ये जो की ट्यू, ठीक है, ये जो की ट्यू होगी, जो की त्यों होगी दोस्तों, ठीक है। अगर इन वाली संख्याओं में से आगे कोई सा, और अगर 8 आ गया तो 8 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 8 और 2 10, हमें पता लग जाएगा, सीधी सी बात है। अगर 8 आ गया तो उसमें से घटा 10 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2, ठीक है। 2 आ गया तो 10 में से घटा देंगे 2, कितना बचेगा, 8, ठीक है। 2 का अपोजिट 8 हो जाएगा, 8 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 7 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 7 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक दूसरे का इनका हमेशा योग, इन चारों का हमेशा योग होगा कितना, 10। जैसे 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। अगर हमें हमारी ये संख्या आ गई लास्ट में यहाँ पे 2 रकम मिल जाता तो उसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 8, ठीक है। इस तरीके से आगे आएंगे सवाल तो मैं तो बताता हूँ। तो 4 का अपोजिट दोस्तों 4 ही होगा, क्योंकि वो इस वाली संख्या में जो का 2 रहेगा। अगर इन वाली ये कितनी टोटल 1 2 3 4 5 6 संख्याओं में से अगर ये संख्या दी गई आपको तो उसका अपोजिट वही होगा, ठीक है। 4 का अपोजिट 4 ही होगा। और 91 में किसका वो हो जाएगा दोस्तों, क्यूब। अब हम उठा लेंगे इस वाली संख्या को, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब देखेंगे कि किससे छोटा है या इसके समान है। तो दोस्तों इसका एक समान है, ये आपका 3 का 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 दोस्तों इससे ज्यादा हो गया तो 4 का 64 लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 4 का 64 इससे छोटा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 सेकंड में आपके सामने आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 सेकंड में आपको इस पर तो ध्यान नहीं देना ज्यादा, क्योंकि अगर इन वाली संख्याओं में से आ गया, ज्यादातर तो इन्हीं संख्याओं में से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आपको अगर इनमें से भी आएगा तो इनमें से भी आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे 8 आ गया, 8 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 7 का 3, 3 आ गया, 3 का 7, और इस तरीके से एक दूसरे का अपोजिट होते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसका आगे दोस्तों कितना, इसका 44, ठीक है। सत्रह 5 616, इसका दोस्तों आपको देखना है क्यूब कैसे कितना होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था अपने सिद्धार्थ की तरफ से 3 3 के जोड़े बना लो, 3 ही बन गए, 3 ही बन गए, ठीक है। तो ये 6 आ गया दोस्तों, इसमें 6 कहाँ से है, 6 का 6 ही रहेगा, ये चेंज होने का, इसका काम खत्म, ठीक है। आपने 6 का 6 लिख दिया, ठीक है। अब 175 पर आप देखेंगे कि 175 से छोटा कौन सा क्यूब है, ठीक है। इस कौन सा क्यूब है दोस्तों, 216 छोड़ 125, 216 दोस्तों इससे बड़ा हो गया, 125 ले लेंगे दोस्तों 5 का। तो इस तरीके से जिसका आंसर आ गया कितना आ गया, क्योंकि 5 का हो जाएगा आपका 125, 6 का 216, 216 दोस्तों इससे बड़ा हो गया। हमें इससे बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा लेना है, ये इसके समान लेना है। तो इससे छोटा कितना है दोस्तों, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या है, 125, तो हमें इससे छोटा लेना है, तो हमारा 56 आंसर आ गया दोस्तों। इसकी जो ये क्यूब है किसकी, ये 156 की दोस्तों, ठीक है। मतलब 56 की पावर 3 की। इसका आंसर दोस्तों ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर लास्ट में आपको 0 1 5 6 4 9 दिखता है तो उसकी संख्या में से उसका क्यूब में से वही संख्या होगी, ठीक है। जैसे 6 दिखा तो 6 का अपोजिट 6 ही होगा। 5 दिखेगा, 5 का अपोजिट 5 होगा, 1 का अपोजिट 1 होगा, 0 का अपोजिट 0 होगा, 4 का अपोजिट 4 होगा, 9 का अपोजिट 9 होगा। अगर आपको ये दिखती है 8 दिखता है, 8 का अपोजिट हो जाएगा 2, 7 का अपोजिट हो जाएगा 3, 3 दिखती है तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 7, और 2 दिखती है तो उसका अपोजिट 10 हो जाएगा, वो सॉरी 8 हो जाएगा दोस्तों। हमेशा इन चारों का टोटल क्या होगा, 10 होगा। और इनका तो ये यू की टू ही रहेगी, ये मैंने अलग ही लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो किसका हो गया, 56 की क्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं। अभी और ले लेते हैं 5-7 क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो, ठीक है। यहाँ तो क्यूब बतानी किसकी है, इधर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो 4 आ गया, 4 कहाँ से आया दोस्तों, इस वाली संख्याओं में से, क्योंकि चेंज नहीं होने, नो चेंज होगा दोस्तों, ये नो चेंज होगा, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जो का तो होगा अगर आपके लास्ट में लिखती है। तो 4 का 4 ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 39 देखेंगे, 39 किसके क्यूब में है, 39 किसके क्यूब में है दोस्तों, ये इससे छोटा। 64 दोस्तों बड़ा हो गया, 27 3, ठीक है दोस्तों। तो आप किसको लेंगे, 3 की क्यूब, 3 3 होती है 27, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 34, ये 34 की क्यूब है दोस्तों,
तो उसका आंसर आ गया क्या 34। क्या कैसे किया, 4 की क्यूब मैंने कहा कि अगर इस वाले इसमें से आ गया तो उसका कोई चेंज नहीं होने का, मतलब 0 1 0 156 और 49, 0 156 और 49 आपको दोस्तों याद रखना है, 0 156 आपको टोटली याद रखना है, ठीक है, रटना है इसको तो, कि इसका तो यही रहेगा। आपने बल्कि 0 156 पढ़ा भी होगा, जो किसी की पावर आती है, तो अगर 0 156 रहता है तो वो कितनी भी बार पावर की गुना करता चला जाता है, उसका हमेशा 0 156 आता है। लेकिन इसमें 49 नहीं था, 49 इसमें और ऐड करना है आपको, किसी हाथ दे देता है या किसी पावर दे देता है, तो अगर उसमें से 0 149 लास्ट वाली संख्या है तो उसकी घात कितनी भी रख देता है, तो दोस्तों उसकी घात हमेशा 0 156, मतलब उसके वही संख्या रहती है लास्ट वाली, मतलब इकाई अंक। तो ऐसे इसमें है, इसमें 49 आपको ऐड और करना है, ठीक है। तो इसका अगर 4 दे दिया या 9 दे दिया, ये और आपको दो दो एडवांस याद रखना है, 0 156 49, ठीक है। तो हमने देखा क्या इसमें 4 है, तो 4 की क्या होगी, 4 का 9 चेंज होगा, 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। 3 देख, ये देखा अब जा कि ये 2 जो बचे ये किसके क्यूब से छोटे हैं, इसके समान है। तो दोस्तों हमने देखा 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब 8 होगी, 3 की 27 होगी, 4 की 64 होगी। तो हमें 64 जो होगी, जो दोस्तों हमारी ज़्यादा होगी, हमें क्या लेनी है, इससे छोटी है इसके समान। तो इससे छोटी क्या होगी दोस्तों, 3 की क्यूब, 3 के 9 होती है 27, तो 27 जो दोस्तों हो गया 3, और जो वो आई उधर से उसका 9 चेंज, तो 34 इसका आंसर दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अब इसकी क्यूब ले लेंगे, बड़ी सी है, काफी बड़ी का संख्या। दोस्तों अपने सिद्धार्थ की तरफ से 3 3 के जोड़े बना लिए हमने, ठीक है। तो 3 के समय क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि इसका अपोजिट हो जाएगा, इन संख्याओं में से अगर आ गया तो इनका चेंज होगा, ठीक है। 7 का अपोजिट, इसका अपोजिट 3 का अपोजिट दोस्तों होता है 7, क्योंकि इनका जोड़ कितना होगा, हमेशा 10 होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 + 7 कितना होगा दोस्तों, 10 हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो 3 का अपोजिट कितना हो गया दोस्तों, 7। ऐसे यहाँ 10 रख लेंगे, 10 में से -3 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो दोस्तों 7 यहाँ पा गया हमारा, ठीक है। तो इन तीनों से कोई मतलब नहीं है हमारा। अब ये लगता है इस वाली संख्या पे, ठीक है। अब देखेंगे किसके क्यूब के वो समान है। तो दोस्तों 216 300, 6 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों, 216, ठीक है। और साथ ही 343 जो कि इससे बड़ी है 343। तो दोस्तों हम क्या क्यूब लेंगे, हम लेंगे 6 की क्यूब, क्योंकि 6 की क्यूब कितनी होती है 216, तो 6 का ये आंसर हो गया। 6 की क्यूब कितनी होती है 216, तो 216 इससे हमें इससे छोटी लेनी है, ठीक है। 216 इससे छोटी है। 343 अगर 7 की क्यूब लेंगे तो दोस्तों 343 इससे हो जाएगी बड़ी, हमें इससे छोटी लेनी है तो होगी 6, ठीक है। 6 7 67 इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आपको दिक्कत ही है तो आप मुझे कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। इसमें चेंजेस है दोस्तों, ये मैंने कहा था कि 3 आ गया, ये वाली संख्या अगर देखती है आपको, मतलब 7 3, 7 का अपोजिट 3 और 8 का अपोजिट 2, अगर ये चारों संख्या दिखती है तो इन दूसरे का अपोजिट क्या होगा। अगर आप 10 में से भी आप इनको माइनस करोगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे 7 10 में से आप 7 घटाओगे तो 3 उसका अपोजिट आ जाएगा निकल के। 8 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये ले लेंगे इसकी क्यूब, इसकी क्यूब क्या होगा, इधर से दोस्तों 3 3 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। तो देखा हमने 4 में नो चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से आएगा नहीं, ठीक है। 4 किसमें से आया, हमारे सबसे नो चेंजेस वाले फॉर्मूले में से। इसमें दोस्तों नो चेंजेस रहेगा, मैंने ऊपर लिख दिया नो चेंजेस, ठीक है। तो 4 का 4 ही रहेगा नो चेंजेस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि ठीक है। अब लेंगे 880, 880, अब इससे इन तीनों से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से ले लिया क्या 4, ठीक है। इससे इन तीनों से हमारा कोई मतलब नहीं, हम किस पाएंगे, हम आएंगे 880 पे। तो 880 दोस्तों देखेंगे हम इसके क्यूब में, 508 की क्यूब हो जाएगी 512, 9 की हो जाएगी दोस्तों 900 729, और 10 की हो जाएगी दोस्तों 1000, जो कि इससे ज़्यादा है। तो 729 लेंगे दोस्तों हम, ठीक है, जो कि 9 की क्यूब है। तो 9 की क्यूब के लिए 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर 94 की क्यूब क्या होगी, ठीक है दोस्तों।
83,884, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसकी क्यू क्या होगी दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी मेरी पिछली वीडियो में एक छोटा सा एक और रह गया था, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वर्ग निकालने के लिए। दोस्तों आपको मैंने वैसे तो वर्ग निकालना बता दिया था किस तरीके से निकलता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था VGB, ठीक है। VGB ये फॉर्मूला था कि किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है, जैसे आपको 57 का ही वर्ग निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले v का वर्ग करना है, मतलब इस वाली संख्या का वर्ग। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 49, हाजिर को 4 बचेंगे, फिर इन तीनों की गुना, g से गुना, तीनों की गुना, मतलब 5 की गुना 7 की गुना 2 की, 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 और 4 74 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हासिल को 7। अब लेते हैं 5 की, अब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वर्ग होगा, ठीक है। 5 पे 25 और 7, 25 और 7 हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो 3249 इसका दोस्तों इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। बस मुझे एक चीज बतानी थी कि अगर किसी के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में आपके 5 आता है, मतलब जैसे 55 है आपका, आपको इसका वर्ग बनाना है, इसके लास्ट में आपको पता है 5 है, तो आपको इन दोनों संख्या से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा सा मतलब है। आपको देखना है कि 5 है नहीं है, आपको इस वाली संख्या को देखना है, फर्स्ट वाली को, ठीक है। कि इसको देखना है, ठीक है, कि ये क्या है। इसमें इससे अगली संख्या से गुना कर देंगे, जैसे 5 है तो इससे अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 6, तो इसकी गुना किसमें कर देंगे 6 में, तो 5 6 30, इसके लास्ट में हमेशा 25 होगा ही होगा। 25 तो आपको रट लेना है, अगर जिसके वर्ग में लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग में हमेशा 25 तो हमेशा ही होगा, ठीक है। और आपको इस संख्या को देखना है कि ये संख्या क्या है। अगर ये 4 होती जैसे 45 होता, ठीक है, आपको पता है कि इसके लास्ट में 25 तो होगा ही होगा, ठीक है। और आपको 4 देख लिया आपने, 4 से अगली संख्या क्या होगी 5, तो इसकी गुना इसमें कर देंगे, इससे अगली संख्या में, मतलब इस वाली संख्या में इससे अगली संख्या में गुना कर देंगे, ठीक है। 4 की गुना इससे अगली संख्या क्या होगी 5, 4 से अगली 5 हो जाएगी, 5 चौक 20, तो 20 इस तरह से 20 25 इसका आंसर 2025 इसका आंसर, ठीक है। एक और बता देता हूँ, तो ये शॉर्ट होता है दोस्तों इसके लिए, जैसे कि आपका हो गया 75, ठीक है। तो 25 तो उसके लास्ट में होगा ही होगा, ठीक है, इससे हमारा मैटर खत्म, 25 तो होगा ही होगा मीन। और 7 से अगली क्या होगी 8, ठीक है। इसकी गुना इससे अगली संख्या में कर देंगे, 7 8 56, तो 5625 इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। जैसे 85 होगी 85, तो 25 तो उसके लास्ट में होगा ही होगा, और इससे अगली संख्या क्या होगी 9, 8 9 72, तो दोस्तों 7225 इसका आंसर 95 होगा। 25 तो हो गई होगा इसके लास्ट में, देख लिया आपने 5 है तो 25 तो हो गई होगा, इससे अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 10, तो 9 की 10 में गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा दोस्तों, 9025 इसका आंसर, ठीक है। सेकंडों में इसका आंसर। तो आशा करता हूँ समझ में आया, कोई दिक्कत है परेशानी तो आप मुझे दोस्तों लाइक्स कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।